डाकिया डाक लाया भाभी जी। भाभी जी। अरे क्या है? अरे भाभी जी और बताइए, हुस्न की मलिका। हाँ? और बताइए भाभी जी। क्या बढ़िया। बकवास कर रही है? नहीं मैं बकवास कहाँ कर रहा हूँ भाभी जी। और बताइए आप। क्या देने आए हो तुम मुझे? अरे देने, मैं तो कब से देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? आप लेने की बात कहाँ कर रही हैं भाभी जी? क्या देने की कोशिश कर रहे हो? मेरा मतलब था कि मैं तो चिट्ठी लेके आ रहा था, मैं चिट्ठी देने की कोशिश कर रहा था बड़ी दूर से कि आपको दूं। किसकी? आपके पति की। क्या? इधर लाइए। अरे ऐसे में छीने फट जाएगी चिट्ठी। आपको पढ़ना आता है? अरे हाँ आता है ना। अरे आपको नहीं आता, मुझे आता है। ये कहिए, आप सिर्फ कपड़े पहनना सीख गई हैं शहर के, लेकिन आपको जो भाषा है वो गांव की ही है भाभी जी। मैं आपको बताऊं, ये डाकिया, कैसा डाकिया मिल गया मुझे जी? अगर डाकिया अच्छा मिला है आपको, समझ में आई आपके बात? अब चिट्ठी देनी है या नहीं? हाँ क्यों नहीं देनी, हम तो कब से देने की तैयारी में है भाभी जी। अरे दो ना चिट्ठी। अरे भाभी जी मैं पढ़ के तो सुनाऊं। सुनाओ। सेवा में प्रिय पत्नी जी, मैं आपका पति चुनना। आगे पढ़ो। हाँ, हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत याद आ रही है वो हसीन रातों की हसीन बातें, वो रातों पे पलंग पे। भाभी जी ये खत तुमने खोला क्यों? अरे खत इसलिए खोला भाभी जी कि मेरा नाम ही छिचोरा डाकुआ है। डाकिया डाकुआ। तो खोलने की क्या जरूरत थी? खोलने की? मैं तो देखो खोलने पे बिल्कुल A1 रहता हूँ भाभी जी। मैं आपको बताऊं, हर किसी के खत खोलते हो तुम? हर किसी का खत खोलता हूँ। आपको नहीं पता इस गांव में मैंने किस किस के खत खोले हैं। क्यों खोलते हो? ऐसे खत खोले हैं अब तक बंद नहीं होंगे। वो कैसी बातें कर रही हैं आप? डाकिया, तुम्हारा देने का काम है, खोलने का नहीं। बस देने का काम है, दे के खोलने का काम है। अरे जब दूंगा तभी तो खोलेगा। कोई ना पकड़ के मारेगा किसी के खत को पढ़ोगे तो। बताइए, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो मैं सीधा साधा डाकिया हूँ। और लाइए। छोड़ो, बिल्कुल नहीं। क्या? अरे ये ना मान जाओ हरकतें जो करते हो तो। अच्छा, हाँ, और नहीं तो सरकार में शिकायत कर दूंगी। सरकार में शिकायत करके क्या करवाएंगे आप? ये क्या है? ये बाल है। अरे ये तो मेरी महबूबा का बाल है। आई लव यू महबूबा। छुछोरे हो ना इसलिए मिलकर आ रहे हो किसी औरत से। अरे तुम मिलना ही है मेरा। देखो देना है, खोलना है, मिलना है, बस यही है। लाइए। क्या लाइए? अरे ये खत लाइए। क्यों लाऊं? तुम पढ़ना। मेरे पति का खत है, मैं पढ़ूंगी। पढ़िए। मेरा हक है। पढ़ के सुनाइए। इसका मतलब अगर खत मैंने खोला है तो क्या आप समझ रही हैं कि मैंने पढ़ा नहीं होगा? क्या? इसमें वो वाली भी बातें लिखी हुई हैं, वो रातें रंगीन। छिछोरे लाइए। अब क्या लाऊं? पढ़ लिया फिर भी? अरे बस मुझे और पढ़ने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपको सुना सुना के पढ़ूं उन बातों को। एक बात बताऊं, बेचारे परेशान हैं वहां पर। हाँ परेशान है मतलब? हाँ, अरे हाँ परेशान है। अरे वो गए क्यों? अरे यार जब परेशान है तो तुम्हारे पास रहना था उन्हें। उनकी परेशानी का हल तो तुम हो कि भाभी जी? नौकरी करने गए, मैंने नहीं कहा तुम जाओ वहां पे। अरे तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नौकरी क्यों करी, गज पर यूं करी। मैं तो ये कह रहा हूँ यहीं पे खेती बाड़ी कर लेते। क्यों क्यों जाते वहां पे? क्यों मरने खेती बाड़ी में क्या रखा है? कुछ नहीं है खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी में बहुत कुछ रखा है। देखो खेती बाड़ी तो अलग रही बात, घर में आनंद अलग मिलते हैं उन्हें। बताओ बेचारे खेती बाड़ी के चक्कर में आंगनबाड़ी में नौकरियां कर रहे हैं। हाँ? तो मैं क्या करूं? तुम ये करो कि एक टच का फोन ले लो, उस टच के फोन पे वीडियो कॉलिंग लगा के वीडियो कॉलिंग से बात किया करो। वीडियो कॉलिंग से? वीडियो कॉलिंग मुझसे नहीं की जाती है। मोबाइल ही नहीं है पहली तुम बात। पे कुछ किया जाता है या नहीं आज तक? अरे मोबाइल नहीं है। आज शादी को कितने साल हो गए तुम्हारी? 6 साल। 6 साल में कुछ किया तुमने? क्या करती मैं? अरे कुछ तो क्या करती? अरे क्या करती? अरे जो कुछ कर रहा हूँ सब करते। 6 साल में 1-2 बच्चे तो खेल रहे होते, या एक भी बच्चा नहीं है? मुझे तो लगता है बच्चे की मुझसे ज्यादा तुझे चिंता है। मुझे चिंता बस यही तो बात है। मैं क्या करूं? क्यों चिंता है? अरे मेरे बच्चे इस गांव में खेल रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ। बच्चे खेल रहे हैं? नहीं मेरा मतलब ये है कि हाँ हाँ गांव में क्यों खेल रहे हैं? अरे गांव में बच्चे खेलते हैं और क्या बड़े बूढ़े खेलेंगे? अरे लाओ तुम, मैं सुनाऊं इसे। मैंने कह दिया ना, मेरा खत मत पढ़ो। और वैसे भी पढ़ लिया है पहले। पढ़ लिया है। देखो अब मैं तो बस यही कहता हूँ तुम्हें भाभी जी, गांव के आधे से ज्यादा लोग तो बाहर इतने परेशान रहते हैं कि बस उनका दुख सुन के मुझे भी रोना आता है भाभी जी। रोना आता है? क्यों आता है? मैं कहता हूँ उन्हें अपने घर में बुला के उनकी सुख शांति को प्रदान कराओ। उनसे ज्यादा तुम्हें ज्यादा चिंता है। मुझे चिंता, मेरी भी सुख शांति। हाँ? मुझे भी तुम्हारी? हमारी बीवी कहाँ है?
बीवी होती तो आज को मैं तुम पे लाइन मार रहा होता। मेरा मतलब ये है कि मैं आज को बीवी? शादी नहीं हुई तुम्हारी हुई? शादी कहाँ हुई है? शादी नहीं हुई है। बच्चे कहाँ से खेल रहे थे? बच्चे तो ऐसे खेलते ही रहते हैं गाँव में, कौन नहीं खेलता, बच्चे ही खेलते हैं कि बड़े बूढ़े खेलेंगे। मतलब औरों के बच्चों को अपना बता रहे हो? तुम्हारे बच्चे होंगे उनको अपना बताऊंगा मैं। क्या? सच अपने में? बच्चे क्यों बताओगे? अरे बता दूंगा, देखो उससे सुकून, आत्मा में सुकून मिलता है। मेरे राजू का नाम होगा ना कि तुम्हारा। राजू तो बाजू हो जाएगा। क्या? राजू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ करने की अवस्था में लगता नहीं है मुझे। क्या? खत तो ढंग से लिखा नहीं जाता। छिचोरे निकल यहाँ से। मैं क्या कह रहा हूँ भाभी जी, मैं अंदर बैठवा के पानी पिलवा दीजिए। पानी बाहर बोल, सरकारी नल है ना, वहां से पी लीजिए। मैं कहता हूँ यहाँ का पानी बहुत ठंडा बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ठंडा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ भाभी जी, दिमाग खा गया। मेरी मोहब्बत, मैंने अपनी नसें काट ली। अगर तुम, मैं भाभी जी, भाभी जी, कोमल भाभी जी। अरे अरे जी बताइए। भाभी ये कल से बड़े लंबे लंबे बाल लग रहे हैं आपके, कैसे कर रही हैं आप? नजर मत लगाओ मेरे बालों को। मैं थूक देता हूँ। कोई चिट्ठी विट्ठी आई है क्या मेरी? हैं? चिट्ठी चिट्ठी न कोई संदेश चले क्या वो पागल कौन पागल हो, क्या बात है? क्या पागल? मुझे पागल बता रही हो आप? अच्छा ये बताओ क्यों मुझे आवाज लगाई? कोई खत आया है क्या मेरा? मोहब्बत में ये खत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अन्य श्रीमती कोमल कली मेरी पत्नी, मेरे पति का खत? मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। ये तुमने खत खोला क्यों? किसी और का खत पढ़ना, ये मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। ये सब तुम क्या कर रहे हो? हाँ कंप्लेंट? अरे तो कर दो, कर दो, कर दो। अरे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। न पता जाने- तुम्हें 1 मिनट में तुम्हारी नौकरी जो है यूं चली जाएगी। 3-4 बार नौकरी चली गई, फिर आ जाता हूँ मैं इस नौकरी में। फिर आ जाता हूँ। मुझे कोई सद्गर्मी नहीं है सद गर्मी नहीं है? ना। मतलब नौकरी चली जाएगी तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी? ना, नाम पता है? नाम क्या है मेरा? मुझे क्या पता तुम्हारा नाम क्या है? छिचोरा डाकिया। छिचोरा? छिचोरा। हाँ तुम्हारी हरकतें भी छिचोरे टाइप जैसी हैं। बस भाभी जी ये हरकतें हमेशा रहनी चाहिए। अच्छा ये बताओ तुमने ये मेरा खत खोला कैसे? ये तुम्हें खत- पता है ये किसी की मतलब पर्सनल चीजें होती है। किसी का खत होता है, किसी का खत अगर आपने खोला, कोरियर लाए हो तो तुरंत जो जिसका है उसको ही देना चाहिए। हाँ? खोला क्यों वैसे तुमने ये खत? वैसे खोल भी लिया और पढ़ भी लिया। पढ़ लिया? पढ़ लिया इसमें। और आपको मैं बताऊं इसमें क्या लिखा है? क्या आप लिखा है? उधर खोलिए, मैं इधर बोलता हूँ। खोलिए उसे, खोलिए। मुझे रात को आपकी बहुत याद आती है, और जब रातों में मैं उठता हूं तो बस ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये खत पढ़ने की? हिम्मत मेरी इसलिए हुई कि मैं आपका नाम देखना चाहता था, क्योंकि बाहर किसी ने नाम लिख के नहीं भेजा था, इसलिए नाम खोलना पड़ा। मतलब नाम देखना चाहते थे? अरे नाम इसलिए देखना चाहता था कि आपका ही ये चिट्ठी है, और तो और इसमें और भी चीज लिखी हुई है कि मैं रातों में अपने बिस्तर के आसपास देखता हूँ, तुम नजर आती हो। मैं पानी पीता हूँ, तुम नजर आती हो। खाना खाता हूँ, तुम नजर आती हो। उठता हूँ, शर्म तुम नहीं नजर आती आती किसी हो। और का खत नहाता पढ़ने? हूँ, तुम नजर आती हो। खाता हूँ, अरे तुम बस नजर- भी कर, तुझे शर्म नहीं आती दूसरे का खत पढ़ने में? मतलब मेरे पति ने जो मेरे लिए लिखा, जो भी कुछ, तुझे पढ़ने की क्या जरूरत थी? तो अब वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे अपना पति समझ के अरे मैं स्वीकार पढ़ी करें। लिखी हूँ, मैं पढ़ लेती ना। हाँ? तुम मुझे पति समझ के स्वीकार कर ले। एक चाटा लगाऊंगी तेरे। चाटा? और तो और सुनिए, इसमें और भी कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि मैं जब गांव आया था तो तुम्हें साइकिल के कैरियर पर बैठा के मैंने भारी सुख पाया था। और सुनिए इसमें और क्या क्या लिखा है। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कि मैं जब गांव आया था तो तुम्हें साइकिल के डंडे पे बैठा के मैंने भारी सुख पाया था। बेशरम इंसान। और उस भारी सुख का आनंद ऐसा हुआ कि आज तक उस आनंद को मैं भूल नहीं सका। ये बताओ, ये क्या तुम्हारे घर की खेती है? गाजर मूली है किसी की भी जो उखाड़ के खा लोगे? ये किसी की प्राइवेसी होती है, पता है? उखाड़ के खा लेते अगर इजाजत दे तो आप। मुझे लग रहा है कि क्या चल तूने खत दे दिया, अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत चाट। ऐसे कैसे चला जाओ? क्या? मेरा मतलब ये है कि मुझे पानी तो पिला दीजिए। पानी तो मेरा रिश्तेदार है। पिला दीजिए। नहीं रिश्तेदार है तू मेरा, जो तुझे पानी पिला दूं? चाटा दिखा, रिश्तेदार है, बता ना। चाटा दिखा दे। मेरा मतलब सगे संबंधी है। कौन है तू मेरा? तो बना चाचा दीजिए। है, ताऊ है, भैया है, भतीजा है, यही कौन चीज है? मत बनाना बस। क्यों? इन चीजों से नफरत है मुझे। बॉयफ्रेंड बना लो, हस्बैंड बना लो, कुछ भी बना लो। क्या? मेरा मतलब अपनी शक्ल देखी है? शकल तो- जनानिया से मुंह के। जनानियां तो ऊपर से और नीचे क्या? से मार दूं मैं। चेक कर लेना, करो। आई अंदर चले। गाल पे मारूंगी, चला जाए यहाँ से। जनानियां तो और ऊपर। आज के बाद अगर मेरा कोई खत आया ना तो तू अपनी
शकल लेके यहाँ मत आइयो, किसी और डाकिया को भेजना। मैं किसी और, कोई और नहीं आएगा यहाँ पे, आऊंगा मैं ही। नहीं कोई, तेरी कंप्लेंट करूंगी मैं। अभी आप कहाँ देख रही हैं? निगाहें जरा अपनी बचा के ज्यादा रखिए। खूबसूरत है ना, तुझे ये देख रही हूँ मुझे मैं। मत देखो, मुझे अब मत तूने देखो। खत दे दिया, जा तू, तेरा काम खत्म हुआ, अब तू जा तू अपना काम कर। ऐसे कैसे चला जाऊँ? बधाई भी तो दे दो। बधाई? किस चीज की बधाई? इसमें खुशखबरी नहीं है? तू जाता है कि नहीं यहाँ से? मैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा? तो जाता है कि ऐसा नहीं? करो, मैं चला तो जाऊंगा, इसका जवाब तो लिख दो, क्या लिखेंगे आप? मुझे कोई जवाब नहीं देना, और मुझे जो जवाब देना होगा वो मैं डाल आऊंगी, तू जा यहाँ से। अरे तो मैं ऐसे कैसे चला जाऊँ? अरे चला जा यहाँ से। अरे तो आप ऐसे कैसे भेज कितना देंगे? बदतमीज है। बदतमीज? मैं डंडा वंडा निकाल के लाऊं तेरे लिए? क्या लाऊं? बदतमीजी के साथ कैसे? मैं बता रही हूँ, मैं तेरी मूंछों को काट दूंगी, चला जा यहाँ से। कितना बदतमीज डाकिया है। डाकिया डांग लाया, डाकिया डांग लाया। अबे डाकिए, हाँ? बड़े गाने सूझ रहे हैं तुझे? आहा, अबे कभी ढंग से ड्यूटी भी करेगा? चोली के नीचे क्या है, नीचे? चोली के पीछे लोग सही कह रहे हैं तुझे छिछोरा डाकिया, छिचोरा और तू पिया। छिछोरा नहीं माँ छिछोरा है, माँ समझे? छिचोरा। अब ये बता, मेरा कोई खत आया? ना तुम हाथ रख के सो रात भर। हाथ रख के? मेरा मतलब ये है कि तुम करोगे गैस बुढ़ापे में खत पढ़ के? खत पढ़ के? अबे तेरा काम है खत बांटना और हमारा काम है खत पढ़ना। किसके खत आएंगे तुम्हारे पास? हमारे पास बहुत खत आते हैं। तब तो तुम तो, अब मैं बोल नहीं रहा, तुम तो बड़े खूबसूरत चांद की तरह हो रहे हो, हाँ, तुम्हारी खत भाई। डालेंगे। अब एक बात बता, बोलो। ये गांव की औरतें तुझे गाली क्यों देती हैं? गाली? हाँ। गाली इनकी फूल जैसी है, गाली सबके सामने देती है, लेकिन अकेले में मुझे, अकेले में? अबे अकेले में मुझे इज्जत देती है। तेरे बारे में तो एक बात और सुनी है, हाँ जब भी किसी का खत आवे तो खोल के पढ़ ले वे, बस उससे तुझे क्या मिलता है? ऐसा, उससे मुझे सुकून मिलता है, मेरी आत्माओं को। सुकून? तो बेटे तू खत पढ़ के ही सुकून पा लेता है बस, खत पढ़ के सुकून? है? देखो ऐसा होता है कि किसी की बातें पढ़ने में बहुत मजा है। अच्छा, समझ में आया तुम्हें? एक बात है बेटा, हाँ। जिस दिन अंटे में किसी के फंस गया ना तो सब्र भूल जाएगा। अंटे में ऐसे कैसे? ये डाकिया ऐसे अंटे में नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? गुहा में भूल जाओगे तुम। सुन, हाँ सुनाओ। गाँव में छिछोरापन छोड़ दे। क्या छोड़ो? हाँ, चुप करो तुम अपनी वरना बात। तेरा ट्रांसफर करा दूंगा। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरा रास्ता क्यों खोटा कर देते हो तुम? तेरा रास्ता? हाँ? अबे तूने मेरा रास्ता काटा है। भाई एक बात बता, मेरा खत क्यों नहीं आता यहाँ पर? तुम्हारा खत आएगा ही नहीं क्यों? ना। तो बाकियों के खत कहाँ से आ जाते हैं? वो तो मैं भाभियों के अपने हाथों से खत लिखता हूँ, और वो खत लेके आता हूँ भाभियों के लिए। ओहो। और डाक खाना तो बंद है ना, डाक खाना खुला नहीं है अभी। यानी कि तू पूरे छिछोरपन पे उतर आया है, हैं? जिस दिन उनमें से किसी भाभी को पता चल गया ना बेटा, तो ये है ना, ये क्या? पिछवाड़ा तेरा लाल हो जाएगा। ये लाल कभी ना होगा। क्यों? तुम्हें लाल करवा दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे? ऐसी बातें की तो। अरे मैं कौन सा छिछोरा हूँ तेरी तरह? इल्जाम लगवा लगवा के हम पे मर गए इल्जाम लगाने वाले, समझा? मुझसे मत उलझो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं, तुम्हारे नाम का ऐसा खत लिखूंगा, ऐसा खत लिखूंगा। खत, 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 खत। बेटे तेरे जैसे एक डाकिया आया था ना, तो उससे पहले उसने भी ऐसी हरकत करी थी, आए मैंने होंगे। उसका खत का खतना बना दिया। तुम शांत रहो हाँ। और अपनी जुबान पर लगाम लगा के रखो। जुबान पे? चुप। बेटा हम जुबान पे नहीं, हम सब चीज पे लगाम लगाए हुए हैं, मगर जिस दिन सब चीज जाग उठी ना तो पिछवाड़ा लाल हो जाएगा तेरा। तुम मेरे पिछवाड़े को क्यों देख रहे हो? क्या तेरे इसमें पिछवाड़े को? मैं तेरे पिछवाड़े को नहीं देख रहा, हैं? मैं तेरे पिछवाड़े को देखकर उन भाभियों की शक्ल याद कर रहा हूँ उनसे जो मिलती किसी है? दिन तुझ पर टूट पड़ेंगी। हाँ टूट पड़ेगी? हाँ। चुप। अब बेटा तू जिस रास्ते से जा रहा था जा, और मैं मुझे तो भी जा जाने रहा दे। हूँ, तुम खोटा कर रहे हो मेरा रास्ता। अरे चुप करे। सुन, चुप। जाते जाते बात तो सुन जा। बोलो। पहले बिल्ली रास्ता काट गई, उसका मैंने बुरा ना माना, लेकिन तू जो रास्ता काट गया है ये साला बहुत बुरा है, और मेरे सामने एक क्योंकि बिलोट, तू पनौती है। मेरे सामने एक बिलोटा ने रास्ता काटा है। अब चल मैं भाग जा यहाँ से। काटूंगा। अरे भाभी जी, भाभी जी, अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप हाँ कैसे मैं, आना हुआ? अरे आना क्या हुआ, आने की मजबूरी हो गई। मजबूरी? आपका कोई खत आया था? हाँ, खत आपने भी पढ़ लिया क्या? अरे मैंने नहीं पढ़ा, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ। सच्चाई? हाँ। कैसी सच्चाई? अरे वो छिछोरा डाकिया है ना, हाँ। वो खत अपने हाथ से लिख कर देके जाता है और फिर पढ़ लेता है। क्या? हाँ। अपने हाथों से? हाँ। मतलब वहां से? अरे वहां से खत डाकखाना लिया? तो बंद है। बंद है? हाँ, यही तो कहने आया था। और आप ही नहीं, उसके कई लोग गांव में शिकार हैं। एक और भाभी जी हैं, वो भी शिकार है उसकी। खुद अपने हाथों से मतलब लेकर आता है और हमें देता है। हाँ, लेकिन वो और ऐसा करता क्यों है? कैसे कैसे शब्द यूज करता होगा ये तो आप ही बता सकती हैं, क्योंकि वो शक्ल से ही छिछोरा है। अरे उसमें तो पता नहीं कैसी कैसी बातें लिखी हुई थी। कैसी कैसी बातें लिखी हुई थी? अब मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं,
अब किसी दिन खत लेकर आए ना, हाँ तो आप समझ जाना अपने हाथ से लिख के लाया है। समझ क्या जाना। और वो आएगा ना, कमरे में बंद करके मार लगाऊंगी उसमें। कमरे में बंद मत करना, बहुत तो? बड़ा छिछोरा है। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम करो आप, क्या? साथ में दूसरी वाली भाभी है ना जो, हाँ आप दोनों मिलकर उसे मारो। हाँ ये ठीक रहेगा। भाभी जी, हाँ? आप मुझे इजाजत दीजिए। हाँ। अरे मैं तो आपको आगाह करने आया था। अरे ये तो आपने हमारा बहुत फर्ज अच्छा है। किया जो आपने मुझे बता दिया, उसकी सच्चाई मुझे बता दी। हाँ। कम से कम मुझे मेरे कान तो हो गए। बस वो 1-2 दिन बाद फिर खत लेकर आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना। आप जाइए। अब मैं चलूं? हाँ बिल्कुल ठीक, उन भाभी को भी बता देना। ठीक है चलूं? हाँ ठीक है, आप क्योंकि जाइए। मुझे उन भाभी के पास भी जाना है। हाँ हाँ जाइए, और उनको भी सच्चाई बताइए। हाँ, मैं उनको भी सच्चाई बता। ठीक है। भाभी जी, भाभी जी, अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई साहब आप? हाँ मैं, अरे आने की मजबूरी थी। मजबूरी क्या हाँ, हुआ? अरे मैं पूछ रहा था आपका कोई खत आया? क्या उस छिछोरे ने आपको भी पढ़वा दिया मेरा खत? अरे उसने नहीं पढ़वा दिया। बात दरअसल क्या है कि मैं अभी पड़ोस वाली भाभी के यहाँ से आ रहा हूँ, उन्हें भी समझा के। समझा के मतलब मैं समझी नहीं। अरे आप समझी नहीं, मैं समझाने आया हूँ कि आपका कोई खत नहीं आता। वो छिछोरा डाकिया अपने हाथ से लिख कर दे के जाता है। क्या? खाना तो बंद पड़ा है। क्या हाँ, मतलब ये सारे खत जो भी, मतलब वो उस दिन खत लेकर आया था, वो बना बना के खुद अपने आप से ही क्या क्या बोल उसमें रहा था? लिखा होगा ये तो आप जानती होंगी। आने दो अभी इस डाकिया को। वैसे भाभी उसमें लिखा क्या था? वो सब आप जान के क्या करोगे? जब भी मैं सोचूं कि मेरे पति इस तरीके से तो कभी नहीं, उन्होंने कभी मुझसे तो कभी ऐसी बातें अब की नहीं। देखो 2-4 दिन बाद वो फिर चक्कर मारेगा। फिर चक्कर हाँ, मारेगा। क्योंकि छिछोरा डाकिया है ना वो। हाँ ये तो है। अब एक काम करो, आप पड़ोस वाली जो भाभी है ना, मैंने उनको समझा दिया, आप दोनों मिलकर उसको अच्छी सबक सिखा दो। अब आने दो इसको। देखो मेरा ये तो भी- फर्ज था आपके पास आने का। नहीं आपने बहुत अच्छा किया भाई मैंने साहब आपको जो बता बता दिया। मैं तो इतना घबरा रही थी कि ऐसी बातें, और ये सारे खत हमारे पढ़ अरे लेता। खाना बंद हुए तो 1.5 साल हो गया भाभी जी। ये तो जो भी खत दे गया है वो अपने हाथ से लिख कर दे गया है, और पता नहीं क्या क्या छिछोरी बातें लिखता होगा। अरे एक नंबर का छिछोरा है वो, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। और उल्टी सीधी बातें। मैंने कहा मैं तेरी कंप्लेंट कराऊंगी, तो पता है क्या बोला? क्या बोला? कि करा दो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 बार नौकरी जा चुकी है। नौकरी जा चुकी है? अरे भाभी जी वो नौकर है ही कब, उसने तो टेलर से कपड़े सिलवा लिए और एक बैग लटका लिया है। बस आप जैसी भाभियों को हिलगा के अपने मन की बातें लिख लिख के और पढ़ पढ़ के बता देता है। आने दो इस टाकिया को आपकी, इसकी छिछोरेपन की जो हरकत है ना, ये भी भूल जाएगा किसी को। अच्छा, तो अब मैं देना। चलूं? हाँ भाई साहब, अरे आइए ना, जब आप आई गए हैं तो एक कप चाय पी के अरे जाइए। चाय वाय को छोड़िए, मुझे और भी काम है। बस मेरा फर्ज था, मैंने आपको समझा नहीं दिया। भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया। आने दो इस अब टाकिया आप को। उस छिछोरे डाकिया का ध्यान रखना, 1-2 दिन में फिर धमकने वाला होगा वो। अरे अब तो मुझे भी उसका इंतजार है, एक बार वो हाँ। आए तो सही। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते भाई साहब।